नमस्ते बच्चों। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। कबीरदास का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है ये, जिसमें कबीरदास जी ने बताया है कि करत करत अभ्यास के, यानी अगर हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो जड़मति होत सुजान, यानी जड़मति जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसकी बुद्धि में कोई भी चीज नहीं आसानी से जाती, वो भी एक इंटेलिजेंट पर्सन बन जाता है। जैसे कि जब हम किसी स्टोन पर, बड़े से स्टोन पर जो बहुत ही हार्ड है, स्टोन हमेशा हार्ड होता है, उसके दोनों साइड में किसी रस्सी को ऐसे ऐसे पुल करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उस हार्ड स्टोन पर भी रस्सी के मार्क हो जाते हैं। तो जब हार्ड स्टोन पर रस्सी के मार्क हो सकते हैं, तो बार बार अभ्यास करने पर हम उस चीज को आसानी से लर्न कर सकते हैं। जिस चीज को हम एक बारी या दो बारी प्रैक्टिस करने पर लर्न नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज हमें समझ नहीं आ रही है, तो बार बार अभ्यास करने पर हम उस चीज को आसानी से लर्न कर सकते हैं। ऐसी ही एक पोयम आज हम पढ़ेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसके राइटर हैं, कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 में और निधन यानी मृत्यु 1988 में हुई थी। इन्होंने दैनिक अधिकार न्यूज़पेपर का एडिटिंग वर्क भी किया, यानी एडिटर, संपादक होता है, एडिटर भी रहे हैं ये किस न्यूज़पेपर के, दैनिक अधिकार। इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं, पोयम देशभक्ति से रिलेटेड लिखी हैं, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि का टाइटल दिया गया है, यानी राष्ट्र कवि कहकर इन्हें बुलाया जाता है, राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे जिनमें जो मेन रचनाएं हैं वो है भैरवी, वासव दत्ता, उनाल, पूजा गीत, विषपान, युगाधार और जय गांधी। और बच्चों से रिलेटेड यानी बाल साहित्य भी लिखा है, बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बाबू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं फेमस हैं, और जो देशभक्ति से मिले, देशभक्ति की रचनाएं हैं, देशभक्ति से संबंधित हैं, उन्हीं रचनाओं के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। आज हम इन्हीं की एक रचना पढ़ेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश क्या होता है? एफर्ट्स करना, कंटिन्यू ट्राई 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 करते रहना। जब हम किसी चीज को बार बार ट्राई करते हैं, तो कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्क भी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेसन भी हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो जो पर्सन लगातार एफर्ट्स करता रहता है, लगातार कोशिश करता रहता है, ऐसे लोगों की कभी भी हार नहीं होती। हो सकता है उन्हें अनेक बार अनसक्सेस मिले, असफलता मिले, लेकिन बार बार ट्राई करने पर एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें सफलता मिल जाती है, वो सक्सेसफुली अपने काम को पूरा कर लेते हैं। पोयम में सबसे पहले हम देखेंगे, इस कविता में कवि ने संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। ये इस कविता का मेन पॉइंट है। क्या कवि ने संदेश दिया है इस पोयम के अंदर? क्या कवि मैसेज देना चाहता है कि सतत प्रयत्नशील, सतत होता है कंटिन्यूअसली, प्रयत्नशील एफर्ट्स करना, कि कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करने वाला व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से, डेफिनेटली उसकी जीत होती है, उसे विक्ट्री मिलती है, उसे सक्सेस मिलती है। समस्याओं से मुंह ना मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और कवि ने मैसेज भी दिया है कि जब हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज लर्न करते हैं, कोई भी काम को लर्न करते हैं, किसी लेसन को लर्न करते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं।
लेकिन उस प्रॉब्लम्स के आने के कारण उस चीज को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन प्रॉब्लम से फाइट करते हुए, उन्हें चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हुए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हमें सक्सेस मिलेगी, हम एक अच्छे पर्सन बन सकेंगे। अब कविता का आशय है पेज नंबर 153 पर। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता, कंपटीशन में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ते रहने से कभी हार नहीं होती है। कि जीवन की प्रतियोगिता, जीवन एक प्रतियोगिता, मतलब जीवन प्रतियोगिता का दूसरा नाम है। लगातार हम अपनी लाइफ में कॉम्पिटिशन्स को फेस करते रहते हैं। हर चीज में कॉम्पिटिशन्स को हम फेस करते हैं। तो उस कॉम्पिटिशन्स को जीतने के लिए जरूरी है कि हम उस कॉम्पिटिशन्स में अगर फेल होते हैं तो क्यों फेल हुए हैं उसका रीजन फाइंड आउट करें। और जब रीजन हमें मिल जाता है तो उसके बाद हमारे को अपने ही प्रयत्न से, अपने ही स्व प्रयत्न होता है, अपने ही एफर्ट से उस कमी को दूर कर देना, उस रीजन को दूर करके जब हम फिर से कोशिश करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि किस तरीके से नन्ही चींटी, स्मॉल एंट या गोताखोर स्विमर एफर्ट्स करते रहते हैं कंटिन्यूसली और कई बार फेल होते हैं, कई बार उन्हें अनसक्सेस मिलती है, लेकिन उनके मन में कॉन्फिडेंस होता है। जितनी बार वो हारते हैं उतनी बार उनका कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल होता जाता है और फिर उन्हें सक्सेस मिल जाती है। लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ये काम हम नहीं कर सकते, हम असफल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जो असफलता है, जो फेल हमारा वो है, उसे हमें चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जब हम ओशियन में या फिर रिवर में कई बारी वेव्स होती हैं, ओशियन में बहुत सारी वेव्स होती हैं और नौका होता है बोट। अगर बोट ये देखती है कि ओशियन में बहुत सारी वेव्स हैं तो क्या वो अपनी स्पीड को स्टॉप कर देती है? वो आगे नहीं बढ़ती? नहीं। वेव्स को देख करके, वेव्स के डर से कभी भी नौका आगे बढ़ना नहीं स्टॉप करती, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। उसे डर है कि वो वेव्स से फिनिश हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इस डर में भी अपना एक कॉन्फिडेंस बनाए रखती है और लगातार आगे बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि वो स्टॉप कर देती है। अगर वो स्टॉप कर देगी तो कैसे एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच पाएगी? कैसे वो रिवर को या ओशन को क्रॉस कर पाएगी? तो लहरों के डर से कभी भी नौका अपने को स्टॉप नहीं करती, वो कंटिन्यू चलती ही रहती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, अब यहाँ कवि ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक छोटी सी चींटी, नन्ही होता है स्मॉल, चींटी होता है एंट, कि एक छोटी सी चींटी जब दाना, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिसलना होता है स्लिप। चढ़ती दीवारों पर, चढ़ती मतलब क्लाइंब करना, दीवारें होती है वॉल, दीवारों पर 100 टाइम 100 टाइम वो क्लाइंब करती है, स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं है कि वो दास हो जाती है कि मैं कैसे ऊपर क्लाइंब करूं, कैसे सक्सेस प्राप्त करूं, नहीं। उसका मन का विश्वास, उसके मन में जो कॉन्फिडेंस होता है वो रगों में, उसकी वेस जो होती है उनमें साहस भरता है, उसमें करेज भर देता है। वो उसे बताता है, उसे विश्वास दिलाता है कि तुम इस काम को कर सकती हो। क्या काम? कि क्लाइंब कर सकती हो वॉल पर, जबकि वो बार बार स्लिप होती है, लेकिन फिर भी उसका विश्वास, मन का विश्वास जो होता है, मन का कॉन्फिडेंस जो होता है, वो उसको मोटिवेट करता रहता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, और इसी विश्वास के कारण जब वो चढ़ती है गिर जाती है, फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है, ये उसे अखरता नहीं है। अखरता मतलब उसे बुरा फील नहीं होता कि मैं बार बार गिर जा रही हूँ, अब मैं इस काम को छोड़ देती, नहीं, उसे बुरा फील नहीं होता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और लास्ट क्या होता है? लास्ट में उसकी मेहनत, उसका हार्ड वर्क बेकार, वेस्ट नहीं होता। वो सक्सेसफुली इस पार्ट से उस पार्ट तक वॉल को क्लाइंब कर लेती है। भले ही वो 100 टाइम्स स्लिप होती है, हो सकता है 100 टाइम्स से ज्यादा भी स्लिप होती हो, लेकिन उसके बाद भी उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है, उसे विश्वास रहता है कि आई कैन डू दिस, आई कैन क्लाइंब। तो यही विश्वास उसको साहस देता है, उसको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, और लास्ट में वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु होता है ओशियन, समुद्र। डुबकियां होता है जंप करना या डिप करना। गोताखोर होता है स्विमर। कि स्विमर बार बार ओशियन के अंदर जंप करता है, डुबकी लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। गोताखोर क्यों मतलब ओशियन के अंदर जंप करता है? ताकि नीचे जाकर के वो रियल पर्ल को सर्च कर सके, लेकिन बार बार वो ऊपर आता है और उसके हाथ कैसे होते हैं? खाली हाथ, एम्प्टी हैंड होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। गहरे पानी मतलब डीप वाटर में, ओशियन की जो गहराई है उसमें उसको सहज, इजीली मोती, पर्ल, उसको इजीली पर्ल नहीं मिल जाते कि वो गया, उसने पर्ल उठाया, ऊपर आ गया। वो बार बार जंप करता है, बार बार ऊपर आता है, पर एम्प्टी हैंड ही वो ऊपर आता है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। उत्साह होता है एक्साइटमेंट, लेकिन बार बार उसका फेल होने का जो वो है, इसी कारण, मतलब फेल होता है वो बार बार, इसी कारण से उसका जो एक्साइटमेंट है, क्या एक्साइटमेंट है? मोती प्राप्त करने का। वो एक्साइटमेंट उसका दुगना, डबल हो जाता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, अगर मैं फिर से डुबकी लगाता हूँ मुझे इस बार पर्ल मिलेंगे। ये पर्ल मिलने का जो उसकी खुशी है, उसका एक्साइटमेंट है, उसको डबल साहस देता है कि जाओ फिर से जंप करो और इस बार तुम्हें रियल पर्ल मिल जाएंगे। मुट्ठी, फिस्ट, उसकी खाली हर बार नहीं होती। बार बार, मान लीजिए 50 टाइम्स वो जंप करता है, 50 टाइम्स वो आता है एम्प्टी हैंड, लेकिन 51 टाइम पे वो मुट्ठी को ऐसे क्लोज करके आता है। इसका मतलब क्या है? कि उसके हाथ में पर्ल है, उसे रियल पर्ल मिल गए हैं। उसने जो बार बार कोशिश करी उसमें उसे सक्सेस मिल गई है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी गोताखोर बार बार जंप करता है, खाली हाथ ऊपर आता है, फिर से जंप करता है, और लास्ट में उसे भी उसकी मुट्ठी ऐसे क्लोज होती है, तो इसका मतलब यह है कि उसे पर्ल मिल जाते हैं। अब जब पर्सन कोशिश करते हैं और कई जब फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि उस फेल को तुम्हें कैसे उसमें कैसे बिहेव करना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। चुनौती होता है चैलेंज, कि असफलता, अनसक्सेस, तुम्हारा फेल होना एक चैलेंज है, उसे स्वीकार करो, उसे एक्सेप्ट करो कि एक चैलेंज है। फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे लिए चैलेंज है कि मैं फेल हुआ हूं, अब मैं पास होकर दिखाऊंगा। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब हम फेल होते हैं
जब हम अनसक्सेस होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होता है, कुछ तो कमी ऐसी होती है जो हमारा माइनस पॉइंट होता है। तो हमें उस कमी को सर्च करना है, उसको देखना है, सर्च करने के बाद उसमें सुधार, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो। तुम अपना एम बना लो कि जब तक तुम उस उद्देश्य को, उस एम को अचीव नहीं कर लेते, उस गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक तुम नींद, स्लीप, चैन, रेस्ट को छोड़ दो। रेस्ट भी मत करो, नींद भी मत करो, ताकि तुम अपने लक्ष्य को, तुम्हारा एक ही वो होना चाहिए कि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तुम्हें पास होना है इस चीज में। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। डोंट रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, यानी संघर्ष का मैदान, बैटलफील्ड से रन मत करो, भाग मत जाओ कि हम बार बार असफल हो जा रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं, हम इस काम को नहीं कर सकते। ऐसा सोचकर तुम अपनी बैटलफील्ड को छोड़कर मत भागो। सोचो एज ए सोल्जर कि अगर तुम सोल्जर हो तो क्या तुम बैटलफील्ड को छोड़ के भाग जाओगे, युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग जाओगे? नहीं। जब तक कि तुम विक्ट्री गेन नहीं कर लेते तब तक तुम उस मैदान को छोड़कर नहीं भागोगे। तो ये तुम्हारे लिए युद्ध का ही मैदान है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अब लास्ट टाइम में कवि कह रहा है कि अगर हम प्रेस चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी प्रेस करें, हमारा नाम फेमस हो, हमारे काम फेमस हो, तो कुछ तो करना होगा, कुछ तो काम करना होगा, कुछ तो हार्डवर्क करना होगा। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हमारे लोग प्रेस नहीं करेंगे, हमारी जय जयकार नहीं करेंगे। तो असफलता एक चुनौती है, इसे चैलेंज के रूप में लो। अपने तुम्हारे अंदर क्या माइनस पॉइंट है, क्यों तुम बार बार फेल हो रहे हो, उस चीज को सर्च करो और उसमें इम्प्रूवमेंट करो। उसके बाद इसे एक बैटलफील्ड की तरह से लो, और जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती तब तक तुम नींद, सोना भी छोड़ दो और रेस्ट भी छोड़ दो। ज्यादा रेस्ट भी मत करो, ज्यादा मत सो, ठीक है? तुम्हारा केवल एक ही एम होना चाहिए, अपने गोल को अचीव करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और जब तक तुम कुछ नहीं करते, लोग तुम्हारी प्रेस कभी भी नहीं करेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न उखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं